Hello friends and warm welcome to the channel again. In the last video we had seen how to crack parajumble portion in examination, and today we will see the rarely found rules of adjective. As you know that adjectives is a part of error spotting and questions will be found on in the error spotting section. In the various examinations like CAT examinations and banking examinations, SSC examinations, actually English is quite common and you can find it frequently. It's quite rampant, right? And such kind of questions are also asked in the CTET examinations and in various state education entrance examinations, right? So let's see. First thing is, what is adjective? So here we will see होता क्या है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण हम लोग कहते हैं, राइट? तो हिंदी में जो हम उसकी डेफिनेशन हमने आज तक सुनी है स्कूल से लेकर, वो होती है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स. जरूरी नहीं एक ही शब्द हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. दैट मॉडिफाइज, मॉडिफाई करता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को. मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? यानी कि उसको डिस्क्राइब करता है या उसके मीनिंग को किसी भी तरह से चेंज कर देता है, राइट? तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. चेंज किस वे में? चेंज करता है डिस्क्रिप्शन के वे में, कि वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट? टाइप्स देख लेते हैं. हमारे पास है फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट वी आर सीइंग है द मेन एग्जाम फोकस्ड टाइप्स, राइट? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे ऐसे शब्द हैं जैसे स्वीट, इनोसेंट, लार्ज, ब्यूटिफुल एक्सेट्रा, राइट? तो जो शब्द क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सिंपली, राइट? और इन शब्दों को ढूंढने के लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ढूंढने के लिए आप क्वेश्चन किससे बनाते हो? व्हाट से, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं. द ट्री गिव्स स्वीट मैंगोज. अब ट्री ने क्या दिए? मैंगोज दिए. मैंगो क्या है? नाउन है, राइट? और इसको डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे मैंगोज हैं. कैसे मैंगोज है? स्वीट मैंगोज हैं. तो ये क्वालिटी बता दी मैंगोज की. दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट? क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी? व्हाट टाइप ऑफ मैंगोज डज द ट्री गिव्स. तो व्हाट टाइप, व्हाट से आंसर कर रहा है ये, किस तरह के, राइट? तो आंसर हो जाएगा स्वीट. व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन ए स्टेटमेंट, देन फ्रेम क्वेश्चन विद वर्ड फॉर इट, राइट? जैसे यहाँ पे है शी हैज एन इनोसेंट फेस. तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे? व्हाट काइंड ऑफ फेस डज she has. The answer will be innocent. That means this is adjective of quality. Quite easy, right? Let's see next is adjective of quantity. Quantity आपको पता है, quantity यानी कि कितना, कितनी quantity है बोलते हैं. quantity हमेशा uncountable की देखी जाती है. uncountable जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, एयर हो गया, ऑल दिस थिंग्स आर अनकाउंटेबल, राइट? तो उनके लिए हम कैसे शब्द यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए? मच, एनफ, लेस, सम, एनी, नो. नो भी यूज करते हैं. नो अलग है, लिटिल अलग है, राइट? लिटिल एक्सेट्रा, राइट? और ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा किसके आंसर होते हैं? हाउ मच का आंसर होते हैं. तो इफ यू वांट टू फाइंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, that means uncountable, then you're supposed to make question with how much. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. We have to do a lot in less time. In less time. अब हमें ढूंढना है कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है. तो मैं क्वेश्चन बना के देख लेती हूँ. क्वेश्चन बनेगा how much time do we have? We have to do a lot in less time, right? तो how much time or whatever you are making next. तो how much से क्वेश्चन बन रहा है ना, कितना टाइम. तो आंसर क्या है? कम टाइम, लेस टाइम. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और किसी स्टेटमेंट में आपने हाउ मच से क्वेश्चन बनाया एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर फॉर दैट, दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज नॉट देयर, राइट? नेक्स्ट वन, देयर इज सम शुगर इन द कंटेनर.
सम शुगर, थोड़ी शुगर है, कुछ शुगर है, राइट? तो हाउ मच शुगर इज देयर इन द कंटेनर? आंसर इज सम. सो सम इज द, सम विल बी द adjective of quantity here, right? Okay, next one, let's see. एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज देयर नाउ. नंबर आपको पता है कि हमेशा काउंटेबल के लिए ही यूज होगा. एनफ, लेस, सम, एनी, नो, नो भी यूज करते हैं, नो अलग है, लिटिल अलग है, राइट? लिटिल एक्सेट्रा, राइट? और ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा किसके आंसर होते हैं? हाउ मच का आंसर होते हैं. तो इफ यू वांट टू फाइंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट मीन्स अनकाउंटेबल, देन यू आर सपोज टू मेक क्वेश्चन विद हाउ मच. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. वी हैव टू डू अ लॉट इन लेस टाइम. इन लेस टाइम. अब हमें ढूंढना है कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है. तो मैं क्वेश्चन बना के देख लेती हूँ. क्वेश्चन बनेगा हाउ मच टाइम डू वी हैव. We have to do a lot in less time, right? तो how much time or whatever you are making next. तो how much से क्वेश्चन बन रहा है ना, कितना टाइम. तो आंसर क्या है? कम टाइम, लेस टाइम. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और किसी स्टेटमेंट में आपने हाउ मच से क्वेश्चन बनाया एंड यू आर नॉट गेटिंग द आंसर फॉर दैट, दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज नॉट देयर, राइट? नेक्स्ट वन. देयर इज सम शुगर इन द कंटेनर. सम शुगर, थोड़ी शुगर है, कुछ शुगर है, राइट? तो हाउ मच शुगर इज देयर इन द कंटेनर? आंसर इज सम. सो सम इज द, सम विल बी द adjective of quantity here, right? Okay, next one, let's see. Adjective of number is there now. Number आपको पता है कि हमेशा countable के लिए ही यूज होगा. संख्या सिर्फ उसी की होती है जिसे हम गिन सकते हैं, राइट? तो कैसे शब्द हम नंबर के लिए यूज करते हैं? जो एडजेक्टिव होंगे. फ्यू, सम. हमने सम क्वांटिटी में भी देखा. सम कैन बी यूज विद बोथ, राइट? मैनी, मैनी, कितने, कितने सारे बोलते हैं ना. तो कितने सारे, चीनी तो नहीं बोल सकते हम लोग, राइट? बिकॉज चीनी अनकाउंटेबल है. हाँ, कितनी सारी, हाउ मच बोल सकते हैं, हाउ मच शुगर. हाउ मैनी नहीं कह सकते, मैनी इज टोटली काउंटेबल. सेवरल, कुछ. ऑल, सभी. वन, फर्स्ट. ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो होते हैं ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स. सो रिमेंबर, ये ऑर्डिनल्स होते हैं और 1 2 3 4 इन्हें न्यूमेरिकल्स कहते हैं, राइट? और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे? न्यूमेरिकल्स कहते हैं, राइट? और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे? हाउ मैनी से. लेट्स सी द एग्जांपल. सम पीपल अराइव्ड हियर. सो द क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी पीपल अराइव्ड हियर. सो आंसर इज सम. तो यहाँ पे सम जो है वो काउंटेबल के साथ आया है. दैट्स वेरी करेक्ट. ही इन्वाइटेड फ्यू फ्रेंड्स. सो द क्वेश्चन दैट विल मेक हियर इज हाउ मेनी फ्रेंड्स ही इन्वाइटेड or did he invite. So answer will be here few. कुछ दोस्तों को बुलाया. less friends नहीं लिख सकते क्योंकि friends को गिना जा सकता है. जहां पर भी plural आ गया, जैसे यहाँ पे friends है, इसका मतलब ये countable ही है. plural तभी हो सकता है जब countable होगा. एक से ज्यादा गिन रहे हम तभी तो बोलेंगे plural, right? Let's see next one. Possessive adjectives. Maybe you have seen it or not, but possessive adjectives भी होते हैं. हमने pronoun में देखा था. Actually, we are doing things in a very stages, right? तो pronoun में हमने देखा था, टेबल बनाया था और उसमें लिखा था कि possessive pronouns होते हैं जैसे my, mine, his, her, they, theirs, right? इस तरह से. But यहाँ पे हम precise classification करते हुए I'll tell you कि my, her, his, their, our, ये सारे possessive adjectives होते हैं और possessive pronouns नहीं होते हैं. So you will see है से here कि possessive pronouns क्या हैं. तो example से देख लेते हैं. That is my home. My यहाँ पे क्या हो गया आपका? adjective हो गया. My is adjective. लेकिन हमने देखा था कि मेरा, तुम्हारा, उसका, ये तो possessive pronouns होते हैं. बट हम बहुत प्रिसाइसली इसको क्लासिफिकेशन करेंगे. That house is mine. तो माइन पोजेसिव प्रोनाउन है. अब माइन एडजेक्टिव नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव. ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, राइट? तो जो पोजेसिव वर्ड्स जो है लास्ट में लगते हैं, लास्ट में लगते हैं ना, माइन
योर्स, हर्स, अवर्स, ये लास्ट में आते हैं स्टेटमेंट के, ये पहले नहीं आ सकते। मैं माइन होम नहीं कह सकती हूँ, राइट। तो जो पोजेशंस लास्ट में आते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, और जो नाउन से पहले होते हैं, बिकॉज होम यहाँ पे नाउन है और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। माई जो है होम को डिस्क्राइब कर रहा है कि किसका घर है, मेरा घर है, राइट। सो दैट बिकम्स एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई। क्लियर? अगेन दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इजिली फाउंड। लेट्स सी a very easy thing you must be knowing earlier but some people who don't know। 3 तरह के हमारे पास डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव्स को, किसी भी एडजेक्टिव को हम 3 डिग्रीज में लिख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी कि नॉर्मल, राइट। कंपैरेटिव, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप यूज करेंगे इसको, राइट। और सुपरलेटिव यानी कि सबसे एक्सट्रीम डिग्री जो है वो सुपरलेटिव होती है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज क्लेवरर ऑफ द 2 women। अब 2 लोग हैं, उनके बीच में कंपैरिजन ही होगा ऑफ कोर्स, राइट। सो आई एम सपोज टू यूज क्लेवर। नेक्स्ट, शी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल। अब बहुत सारे हैं, 2 है 3 है हमें नहीं पता है, ऑल लिखा हुआ है। सो वेन एवर इट इज अबाउट मोर देन 2 वी आर सपोज टू यूज सुपरलेटिव इन दैट केस, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट। अब रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है आपका, द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव whose adverb equivalent is well। अब जो ये वाला पोर्शन है, जस्ट फॉरगेट इट फॉर सम टाइम, हम इस पे फोकस करते हैं, राइट। द वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव। गुड जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, सिंपल है। और वेल वो एडजेक्टिव नहीं है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। वेल एडजेक्टिव नहीं है, वो एडवर्ब होता है, राइट। सो यू डिड अ गुड जॉब, तो आप समझ रहे हो गुड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। गुड जो बता रहा है कि जॉब कैसी है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एडजेक्टिव, राइट। यू डिड द जॉब वेल। अब क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन बनाओ इससे, तो क्या होगा, यू डिड द जॉब वेल का क्वेश्चन बनेगा हाउ यू डिड द जॉब, और हाउ डिड यू डू द जॉब। तो हाउ कैसे किया, हमने अभी तक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा, क्वांटिटी देखा, नंबर देखा, तो उसमें कोई भी जो एडजेक्टिव है उसके लिए क्वेश्चन ये नहीं बन रहा था कि कैसे, हाउ मैनी हो रहा था, हाउ मच था, कितना, लेकिन हाउ कैसे नहीं था। दैट मीन्स, लेकिन इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ से बन रहा है कि कैसे की जॉब। तो यानी कि ये एडजेक्टिव नहीं है। गुड इज एडजेक्टिव, वेल इज एडवर्ब, फाइन, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लाइक प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सभी जो हैं जो कंपेयर करते हैं और जिनमें लास्ट में अर साउंड आती है, वो हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, टू लेंगे। वो अपने साथ टू लेंगे, दैन नहीं लेंगे। हम कंपैरिजन में दैन लगाते हैं, बट इनके साथ दैन नहीं लिखना है, टू लिखना है, राइट। प्रेफर जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, प्रेफर इज वर्ब, काम है, राइट, प्रेफरेंस देना। प्रेफरेबल इज इवन वर्ब, राइट। My sister is elder than me, so it should be my sister is elder, I just said to होगा, than नहीं होगा, elder to me। milk is preferable to tea, quite easy, right? देखा भी होगा आपने रूल। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक स्टेटमेंट है, she is comparatively cleverer than her husband। वो अपने हस्बैंड के मुकाबले ज्यादा चालाक है, राइट। तो कंपैरिजन हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे दैन लगा हुआ है। अब आपको पता है कि दैन लगा जहां है वहां आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होती है, राइट। तो क्लेवरर उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट कंपैरेटिवली शब्द अपने आप में भी यहाँ लिखा हुआ है कि उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में। तो जब कंपैरेटिवली शब्द आ गया, यू नीड नॉट यूज क्लेवरर वर्ड है इन दिस केस, विच इज कंपैरेटिव डिग्री। तो हमेशा याद रखें, विद वर्ड कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड। जहां पे कंपैरेटिवली शब्द हो गया, आ गया, वहां पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। आई जस्ट टोल्ड यू पॉजिटिव डिग्री, राइट, दिस वन, जिसमें सुपरलेटिव या कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो शी इज कंपैरेटिवली क्या होगा यहाँ पे, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्योंकि कंपैरेटिवली ने अपने आप में ही बता दिया कि कंपैरिजन हो रहा है, फाइन। सो दीज आर द वेरी कार्डिनल रूल्स दैट वी आर सपोज टू रिमेंबर है, राइट। नेक्स्ट वन, रूल नंबर नेक्स्ट, माई ओल्डर सिस्टर लिव्स इन शिकागो।
ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, माई ओल्डर सिस्टर लिव्स इन शिकागो, मेरी बड़ी बहन शिकागो में रहती है, राइट। तो दिस इज अगेन अ रूल है, ब्लड रिलेशंस के साथ एल्डर यूज करें और बाकी रिलेशंस और चीज़ों के साथ ओल्डर यूज करें। चीज़ें मतलब आपको पुरानी बताने, पुरानी चीज़ है तो आप ओल्डर यूज करेंगे, राइट। एग्जाम्पल, कान्हा इज द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट अमंग ऑल द बॉयज इन द स्कूल। अब बॉयज जो है स्कूल के वो ब्लड रिलेशन तो नहीं है ऑफ कोर्स, सो आई एम सपोज टू यूज व्हाट, ओल्डेस्ट। कान्हा इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द बॉयज इन द स्कूल, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि सिस्टर लिखा हुआ है, राइट, मेरी सिस्टर, ब्लड रिलेशन, इट शुड बी एल्डर इन दिस केस। जस्ट नोट है दैट इवन इट इज सुपरलेटिव डिग्री तो भी आप सेम ही यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट रूल, ओनली सिमिलर टाइप इज कंपेयर्ड, सिर्फ उन्हीं का कंपैरिजन होगा जो सिमिलर तरह के हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, द ज्वेलरी ऑफ कोलकाता इज शाइनियर दैन, अब दैन लगा तो कंपैरेटिव डिग्री लिखूंगी ऑफ कोर्स, शाइनियर, राइट। तो कोलकाता की ज्वेलरी दिल्ली से ज्यादा चमकने वाली है, राइट। यानी कि दिल्ली से ज्यादा चमकने वाली है, यानी कि दिल्ली चमकती है क्या? इज इट सो? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो हमें लग रहा है कि सिमिलर कंपैरिजन नहीं है। तो ज्वेलरी का कंपैरिजन दिल्ली के एरिया से या दिल्ली के पोल्यूशन से नहीं हो सकता, राइट। ज्वेलरी ऑफ कोलकाता का कंपैरिजन ज्वेलरी ऑफ दिल्ली इससे हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर मैं लिखूंगी तो ऐसा लिख सकती हूँ, द ज्वेलरी ऑफ कोलकाता इज शाइनियर दैन द ज्वेलरी ऑफ दिल्ली, बट ज्वेलरी इज बिकमिंग क्वाइट रिपीटेटिव, तो मैं क्या करूंगी, द ज्वेलरी की जगह मैं दैट लगा दूंगी यहाँ पर। तो रेड कलर में इसलिए लिखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल कि हम दैन दैट ऑफ ऐसा क्यों लिखा है हमने, और हमें ऐसा हर बार नहीं लिखना है, राइट। तो इसे लिखा है क्योंकि ज्वेलरी की जगह दैट आ गया, ऑफ दिल्ली हमने ऐसे रख दिया, दैन दैट ऑफ दिल्ली, गॉट इट। अब देखते हैं नंबर 2, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मौसिनराम इज ग्रेटर दैन देहरादून। तो आप फिर बोलोगे द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मौसिनराम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ देहरादून, इस तरह से बोलोगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, दैन दैट ऑफ देहरादून, राइट। अब देखते हैं क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मौसिनराम इज ग्रेटर दैन, किससे, देहरादून की रेनफॉल के अमाउंट से, राइट। तो मैं लिखूंगी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन देहरादून, राइट। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मौसिनराम, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन देहरादून का कंपैरिजन हो गया। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल को रिपीट ना करते हुए मैं इसकी जगह पे दैट लगा देती हूँ, राइट। दैट लगा दिया मैंने, दैन तो ऑलरेडी था, राइट। दैन की जगह अब मैंने दैट लगा दिया। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मौसिनराम इज ग्रेटर दैन दैट, दैट की इसकी जगह दैट आ गया, इन देहरादून। तो यू आर सपोज टू सी है कि क्या वर्ड यूज किया गया है, ऑफ है अगर जैसे ऑफ कोलकाता तो दैन दैट ऑफ हो जाएगा, इन है जैसे यहाँ पे तो इट शुड बी दैन इन देहरादून, राइट। नेक्स्ट वन, अब जब आप एज डैश एज लिखते हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंपैरिजन, बट इट कंपैरिजन हैज इक्वलाइजेशन इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो देख लेते हैं, ये भी इन्हीं केसेस में आएंगे बिकॉज कंपैरिजन है यहाँ पे। माई क्रिएटिविटी इज एज अमेजिंग एज यू, मेरी क्रिएटिविटी तुम्हारे जितनी अमेजिंग है। तो मैं, तुम यानी कि, और मेरी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज नॉट ह्यूमन और यू तो ह्यूमन है, तो इनका कंपैरिजन कैन नॉट बी डन। तो मुझे लिखना पड़ेगा एज माई क्रिएटिविटी इज एज अमेजिंग एज योर क्रिएटिविटी, जितने की तुम्हारी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी को रिपीट ना करते हुए मैं योर्स लिख सकती हूँ सिंपली यहाँ पे, राइट। लास्ट में आप एस लगा सकते हैं, योर्स। तो माई क्रिएटिविटी इज एज अमेजिंग एज योर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दैट ऑफ, दैट इन का कहीं भी यूज नहीं है, राइट। सो इन बुक्स यूजुअली यूल गेट दिस द स्टेटमेंट्स दैट ऑफ वाला, राइट। तो रिमेंबर कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। आगे देखते हैं रूल नंबर 5, विद कंपैरेटिव डिग्री यूज एनी अदर और एल्स। कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी अदर या एल्स लगाएं, राइट। अब सिंपली फर्स्ट आई टेल यू समथिंग, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्लास के बच्चे हैं, राइट, और एक है रमन। तो मैं बोल रही हूँ रमन बाकी बच्चों से ज़्यादा शांत है, राइट। तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ किसके बीच में, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ रमन और बाकी बच्चों के बीच में। तो दो पढ़ लो में फॉर एग्जाम्पल
ये रखे हुए हैं। तो अगर इस पलड़े में रमन है, सो ऑन दिस साइड बाकी बच्चे आएंगे और इन बाकियों में रमन नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज रमन तो यहाँ है। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो जिसका कंपैरिजन आप कर रहे हो वो जो है बाकियों के साथ इंक्लूड नहीं होता है, वो बाकियों के साथ इंक्लूड नहीं होता है, राइट। तो आप देखते हैं ब्रह्मा इज कंसिडर्ड सुपीरियर देन एनी गॉड इन हिंदू माइथोलॉजी, राइट। अब सुपीरियर देन कंपैरिजन है, तो मैं बोल रही हूं ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और ये बाकी गॉड है। तो मैं बोलूंगी जैसे अभी हमने देखा कि जो ब्रह्मा है वो बाकी गॉड से, तो बाकी गॉड्स वाले साइड में ब्रह्मा नहीं आएंगे। तो ब्रह्मा को एक्सक्लूड करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा बाकी गॉड, जितने बचे हुए हैं बाकी। तो आई विल से एनी अदर गॉड है, एनी अदर गॉड इन हिंदू मैथोलॉजी, क्योंकि एनी गॉड अगर लिखा हुआ है तो उसमें ब्रह्मा भी आ रहे हैं, जबकि ब्रह्मा तो दूसरी साइड में है। गेटिंग दैट इज द पॉइंट। तो ब्रह्मा इज सुपीरियर, ओके, दैन भी नहीं आएगा, टू आएगा यहाँ पे, सुपीरियर टू अभी हमने देखा था, टू एनी अदर गॉड, राइट। एनी अदर मीन्स एक्सेप्ट ब्रह्मा इन हिंदू मैथोलॉजी, गॉट इट। इस तरह से करना है। ही इज टॉलर देन एनी वन इन द क्लास, ही इज टॉलर देन एनी वन इन द क्लास। अब यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, राइट। तो एनी वन इन द क्लास में तो वो भी आ जाएगा ना, बट हमें उसको एक्सक्लूड करना है, तो मैं क्या बोलूंगी एनी वन एल्स इन द क्लास, बाकी लोग में से, राइट। बट यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नाइल रिवर, राइट। मैंने कहा नाइल रिवर इज बिगर, नाइल रिवर जो है बिगर है इंडिया की नदियों से। अब यहाँ इंडिया की नदियां हैं और यहाँ पे नाइल रिवर है अफ्रीका की। अब इंडिया की नदियों में तो नाइल रिवर आती नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि बाकी इंडिया की बाकी नदियों के अलावा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे मैंने कहा ब्रह्मपुत्र बड़ी है, ज्यादा बड़ी है इंडिया की बाकी नदियों के अलावा, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे बाकी नदी। बट यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि नाइल जो है वो इंडिया की नदियों में आती नहीं है। सो आई कैन सिंपली राइट है नाइल इज बिगर दैन एनी रिवर। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एनी रिवर, बिकॉज कंपैरिजन होते हुए भी, अभी मैंने कहा कंपैरिजन होगा तो एनी अदर यूज करें, बट मैं कह रही हूं यहाँ पे कि यहाँ पर नहीं यूज करना है बिकॉज नाइल जो है इस वाले साइड में आती ही नहीं है, राइट। सो यू हैव टू सी हियर व्हिच केस यू आर सीइंग, राइट। So thank you for watching the video. Do subscribe the video before leaving, okay people? That is your duty to do. Thank you.